तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फेक वर्सेस रियल ऐप्स की। इससे पहले वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अच्छी वीडियो लाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फेक वर्सेस रियल ऐप्स की। पहचान करेंगे कि आखिर फेक ऐप्स क्या होते हैं और रियल ऐप्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रियल ऐप्स एंड फेक ऐप्स। तो दोस्तों हर दिन हजारों फेक ऐप्स लोगों के फोन में घुस जाती है और उनका डेटा चुराती है, उनके बैंकिंग, OTPs और पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करती है, वायरल करती चली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहचानने के लिए सबसे बेसिक चीज जो है वो है डेवलपर डिटेल्स को चेक करना। अगर आपका ऐप रियल है, ओरिजिनल है, तो उसके डेवलपर भी जेन्युइन होंगे, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग व्हाट्सएप जो यूज करते हैं उसके डेवलपर की बात करेंगे ना, तो उसके डेवलपर में आपको मिलेगा व्हाट्सएप LLC, ठीक है, वो एक जेन्युइन डेवलपर है। आपको डेवलपर जो भी आप चूज करेंगे, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, उस ऐप में सर्च कर लेना है कि आपने जो प्रॉपर ऐप इंस्टॉल किया है ना, चाहे आपने कहीं से भी किया हो, वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तब तो आपके पास एक जेन्युइन ऐप इंस्टॉल्ड है, अन्यथा वो जेन्युइन ऐप नहीं है। कहीं ना कहीं से आपने उसे थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल कर रखा है। तो हमें डेवलपर पर ध्यान देना है कि डेवलपर डिटेल्स उसके क्या है। दूसरा जो तरीका है वो है रिव्यू और रेटिंग्स, है ना। अगर आपका ऐप जेन्युइन है, अगर आपका ऐप रियल है, तो उसके रिव्यू जो होते हैं वो रियल होते हैं, एक्सप्लेनेबल होते हैं, अच्छे शब्दों में लोग उसकी तारीफ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके प्रोस और कॉन्स लिखते हैं। लेकिन अगर वो फेक ऐप है ना, तो वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नाइस ऐप, नाइस प्रीव्यू, नाइस सेटिंग्स, नाइस इंटरफेस, बस इसी तरीके के जो जेनेरिक कमेंट्स होते हैं इस तरह का आपको दिखाई देगा, है ना। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि रिव्यू और रेटिंग्स क्या है। अगर ऐप जेन्युइन है तो रिव्यू मोर देन 3.8 आपको दिखाई देगा, और सबसे बड़ी बात कि उसके जो डाउनलोड्स काउंट होंगे ना वो बहुत ज्यादा होंगे, मिलियंस ऑफ मिलियंस उसके डाउनलोड्स होंगे। और अगर वो रियल नहीं है, फेक ऐप है, तो उसके 1000 लाख तक उसके रहेंगे रिव्यू। आपको देखना है क्या, ऐसे भी सोच लीजिए सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं, जितना ज्यादा लोगों ऐप का डाउनलोड काउंट होगा उतना ही ज्यादा उसका रिव्यू होगा, और रिव्यू अगर मिलियंस में है, और अगर उसके एवरेज रिव्यू की भी अगर हम लोग बात करें और एवरेज रिव्यू भी अगर 3.8, 3.9, 4.1 है, देन इट्स सफिशिएंट, ये सही है। लेकिन अगर डाउनलोड सी कुछ है 500, 1000 या लाख, और रिव्यू है 4.8 आउट ऑफ 5, तब तो उस पर शक करना बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम लोग फेक ऐप और रियल ऐप्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। और तीसरी जो बात है वो है परमिशन की, ठीक है ना। अब अगर ऐसे ही सोच लीजिए कि आपने म्यूजिक ऐप इंस्टॉल कर रखा है और वो परमिशन आपसे SMS और आपके कॉन्टैक्ट की मांग रहा है, तो क्या जरूरत है ना। तो ये ध्यान दे देना है कि ऐप को जब भी इंस्टॉल करें तो ध्यान ये रखना है कि वो आपसे कौन सा परमिशन मांग रहा है। बिना कुछ सोचे समझे आपको परमिशन अलाउ नहीं करना है। एक बार खुले ठंडे दिमाग से सोच लेना है। पहले दुश्मन आकर लाठी से वार करता था, आपको गाली गलौज करता था, लेकिन ये डिजिटल युग है, आपको डिजिटल युग में लड़ना है और अपने आप को सेव करना है, बचाना है। तो ध्यान देना कि अगर म्यूजिक ऐप में आपसे SMS और कॉन्टैक्ट का परमिशन मांग रहा है तो ये एक रेड फ्लैग का काम करता है, ठीक है। और बात करें हम लोग तो प्ले स्टोर लिंक और वेबसाइट्स पर क्या करना है, हम लोगों को हमेशा ऑफिशियल लिंक और प्ले स्टोर से ही हमेशा
ऐप को डाउनलोड करना है, जहां से ऐप वेरीफाई होता है। और एंटीवायरस और प्ले प्रोटेक्ट्स को हम लोगों को हमेशा ऑन रखना है। अननोन सोर्सेज से इंस्टॉलेशन को हमेशा ऑफ रखना है, उसको अवॉइड करना है ना। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को इतने दूर तक शेयर कर दो कि कोई भी फेक ऐप के जाल में नहीं फंसे। खुद भी बचो और इंडिया को भी बचाओ, है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।